नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल संसद की सुरक्षा पर उठे सवाल और उन सवालों पर चल रहे बवाल को लेकर है। 13 दिसंबर को 2 युवकों ने संसद में घुसकर रंगीन धुएं वाले पटाखे जलाए। विपक्ष उसी दिन से सरकार से सदन में बयान की मांग कर रहा है। ये मांग इतनी उग्र हो गई कि नई संसद में भी पुरानी रीति से वेल में जाकर बैनर तख्तियां लगाकर प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने सख्ती दिखाई और संसद के नियमों और सर्वदलीय बैठक में हुई आपसी सहमति का हवाला देते हुए 3 दिन में इंडिया गठबंधन के दलों के कुल 141 सांसद निलंबित कर डाले। आज भी लोकसभा से 49 सांसदों का निलंबन हुआ है। इस तरह अभी तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस सब के बीच निलंबित सांसदों में से एक टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने संसद के बाहर राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है। इसे लेकर अब बीजेपी संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी कांग्रेस और उसके साथी दलों पर लगा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने तो कहा है कि विपक्ष अगर ऐसी ही नकारात्मक राजनीति करता रहा तो 2024 में भी वो बाहर ही बैठेगा। जबकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर निलंबन की कार्रवाई की शिकायत की है। लेकिन संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है। सदन में विपक्षी दलों के सांसद ना के बराबर हैं। कार्यवाही चल रही है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले 3 नए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा है। लेकिन विपक्षी दलों के 141 सांसद बाहर हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार नई संसद में विपक्ष के पुराने रवैये पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है? क्या संसद की सुरक्षा जैसे मसले पर विपक्ष के सवालों का जवाब सदन के भीतर मिलना चाहिए? और क्या विपक्ष की ओर से सदन में बयान की मांग नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र में 2 नौजवानों की घुसपैठ को लेकर सुरक्षा का मामला इतना भड़का कि सरकार से जवाब की तलाश में अंदर से बाहर तक शोर और संग्राम है। सरकार जांच और कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन जवाब के नाम पर उग्रता का मुकाबला निलंबन से कर रही है। 14 दिसंबर को संसद के वेल में प्रदर्शन हुआ। लोकसभा से 13, राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड हो गया। 18 दिसंबर को फिर से संसद में विपक्षी दल बैनर, प्ले कार्ड लेकर आए। लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। 19 दिसंबर को फिर से सदन में बैनर तख्ती के साथ प्रदर्शन हुआ। लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड हो गए। इस तरह 3 दिनों में संसद के दोनों सदनों से कुल 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये आपकी जहन में सवार हो गए हैं शक्ति, जो शक्ति देव शक्ति नहीं असुर शक्ति कही जा सकते हैं। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे? बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। अब निलंबित सांसद रोज सदन के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। खाली वक्त में सदनों के पीठासीन की नकल कर रहे हैं। बाकी सांसद तालियां बजा रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। हालांकि संसद की सुरक्षा में सेंध के मसले पर सदन में सरकार के बयान पर अड़े विपक्ष की अपनी दलील है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद में घुसपैठ जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और जवाब देने के बजाय सरकार ऐसे सांसदों को भी निलंबित करती जा रही है जो सदन में मौजूद भी नहीं थे।
जबकि सरकार कह रही है कि नई सदन में तख्तियों वाला विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था, ऑल पार्टी लीडर्स रहते उसमें बीएससी में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था, नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। अब हालत ये है कि लोकसभा से अब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 95 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अन्य दलों से 67 सांसद ही बचे हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 64 में से 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अन्य दलों के 76 सांसद हैं। और संसद के इस सत्र में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले नए कानूनों पर चर्चा होगी, जब विपक्ष नदारद रहेगा। विपक्ष के इस रवैये पर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी बयान दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा कि ऐसी ही नकारात्मक राजनीति की तो विपक्ष 2024 में भी बाहर रहने वाला है। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की किस्मत में ही अच्छा और सकारात्मक काम करना नहीं लिखा होता है। विपक्ष का यही रवैया रहा तो यहाँ खाली सीटें अगली बार भर जाएंगी। जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी लोकसभा के नियम 374A का हवाला देते हुए कांग्रेस को राजीव गांधी सरकार के मार्च 1989 में एक साथ 63 सांसदों के निलंबन की घटना याद दिला रही है। हालांकि अब माफी मांगने के बाद सांसदों के 3 दिन का निलंबन वापस हो गया था। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन के लिए अलग अलग नियम इस्तेमाल किए गए हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा करते हुए या अनुचित तरीके से जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर नियम 374 के तहत कार्रवाई होती है और वेल में आकर नारेबाजी करने या बाधा डालने पर 374A के तहत कम से कम 5 बैठक या बचे हुए सत्र तक के लिए निलंबन की कार्रवाई होती है। इसी तरह राज्यसभा में नियम 255 के तहत सभापति उग्र व्यवहार करने वाले सांसद को 1 दिन के लिए संसद छोड़ने कहते हैं और नियम 356 के तहत सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के निलंबन की कार्रवाई होती है। फिलहाल सरकार नई संसद में विपक्षी दलों के सांसदों के अंदर नए संसदीय व्यवहार की आदत डालने की कोशिश करने का दावा कर रही है और विपक्ष पुराने रवैये से ही सरकार को अहंकारी और अलोकतांत्रिक साबित करने की जुगत में जुटा है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सरकार लोकतांत्रिक हो गई है या लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना चाहती है, कामकाज को आगे बढ़ाना चाहती है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 141 सांसदों को एक सत्र में इस तरह से निलंबन की कार्रवाई की गई हो। इसको लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, स्पोक्स पर्सन है, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब मतलब आप लोगों ने तो इतिहास बना डाला है आज की तारीख में 141 सांसदों का निलंबन करके, तो इस पर आपकी तारीफ की जाए या फिर आलोचना की जाए? विपक्ष मुक्त संसद आखिर क्यों बनाना चाहती है सरकार? कैसे चलेगी कार्रवाई सदन के भीतर? चित्रा जी, ये इतिहास बनाने का कुकर्म जो है विपक्ष का है। जिस तरह से उन्होंने जो है सड़कों पर अराजकता फैलाने का ऐलान कर रखा है, उसी तरह उन्होंने संसद के सदन को भी अराजकता का स्थल बनाने का जिस तरह से निश्चय किया है, उसी का परिणाम है कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, सदन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सदन की संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल जिन लोगों ने सदन में हंगामा किया, हुल्लड़ करने का मंच नहीं है सदन। सदन जो है एक विमर्श का मंच है, संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा के अनुकूल विमर्श का एक उत्तम मंच है। उस मंच पर आप हुल्लड़ करेंगे? उसमें जब आपने सर्वदलीय बैठक में यह निश्चय हुआ है कि अगर कोई प्लेकार्ड वहां दिखाएगा तो उसे सस्पेंड माना जाएगा। अरे तो विपक्ष इसके बावजूद प्लेकार्ड लेकर आना, प्रेम शुक्ला जी, वेल में आकर हंगामा खड़ा करना, ये तो ऐसा लग रहा है कि सदन की कार्यवाही विपक्ष मुक्त संसद की तरफ आगे बढ़ रही है।
देखिए, विपक्ष मुक्त संसद तो स्वयं जो है जनता कर दे रही है। आपको ध्यान है कि जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर वो विपक्ष का नेता पद प्राप्त करने जितने भी सांसद 2 चुनाव से जुटा पाने में नाकामयाब है, तो आप जनता को क्या अलोकतांत्रिक करार देंगी चित्रा जी? क्या जनता को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, ऐसा कहना चाहेंगे लोग? ऐसा नहीं कहना चाहेंगे। इस तरह की जो व्यवहार है, विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, उसको देश की जनता भी भली भांति पहचानती है। ठीक है, इसलिए जो है देश की जनता ही जो है विपक्ष मुक्त करना, कांग्रेस मुक्त करने पर आमादा है। ठीक है, ये स्पष्टता से परिलक्षित हो रहा है। आशुतोष वर्मा जी, 2014 के चुनाव हो चाहे 2019 के चुनाव, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सबक लेने के लिए विपक्ष तैयार नहीं। सरकार गंभीरता से सदन की कार्रवाई को चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष बार बार वेल में आ जाएगा, प्ले कार्ड लहराएगा, तख्तियां लेकर हंगामा करेगा। तो सदन के नियम तो ये कहते हैं कि जो सांसद इस तरह का आचरण करें उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है बरपा? नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं अभी देख रहा था एक पुराना वीडियो, प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी लोकसभा में, नई लोकसभा में, पुरानी लोकसभा में बोला कि सदन में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, और आलोचना जो है एक अच्छे लोकतंत्र का शुद्धि यंत्र है। तो ये क्या सिर्फ भाषण है या इसको अपनाते भी हैं? क्योंकि जहां तक हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भाषण देने की आदत सबको है, शुरुआत से सिखाई जाती है। और मुझे बिल्कुल याद है कि दिवंगत नेता भारतीय जनता पार्टी के सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला यूपी गवर्नमेंट में कि संसद को चलने का दायित्व सरकार का होता है और विपक्ष को उसको रोकने का पूरा हक है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती इसी पे है कि विपक्ष रोकना चाहता है लेकिन संसद चलने देती है सरकार। तो ये सब क्या, ये सिर्फ खाली भाषण है? आप क्या कह रहे हैं? जो 63% की आबादी जिसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जितने सांसद निलंबित किए गए हैं 141, ये इसी देश के वोटर्स ने चुने हैं। ये पाकिस्तान से चुनने कोई नहीं आया था। आप प्रधानमंत्री के पास, एक बड़े अखबार के पास घंटों घंटों बैठ के इंटरव्यू देने का समय है। मुख्य गृह मंत्री के पास प्राइवेट टीवी चैनल में 5 स्टार में बैठ के जवाब देने का समय है। लेकिन संसद में जो लोग वहां खड़े हैं, जो लोग वहां पर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी बात सुनने का और जवाब देने का समय नहीं है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। दिखता है। हाँ, सदन के भीतर सरकार की ओर से क्यों नहीं अपना पक्ष रख दिया जाता है जो मांग की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सदन में हम अब जो संसदीय प्रक्रिया है उसके अनुकूल सदन में हमेशा अपनी बात जो है सत्ताधारी दल ने की। अब जो है सुरक्षा में एक चूक हुई, सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक निर्देश दिया, उसके अनुकूल जांच चल रही है। अब जांच पूरी होने के पहले बयान का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद जो है, अच्छा ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, पेगासस के समय इन्होंने इसी तरह किया। एक डॉक्यूमेंट्री किसी विदेशी चैनल ने बना दिया, फिर संसद में हंगामा किया गया। आपने इसी तरह का हंगामा जो है वो हिंडनबर्ग के नाम पर किया। हर संसदीय सत्र के पहले कोई एक मुद्दा उठाना और हंगामा करना। और जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है सदन में उनके कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए आकर विमर्श करने के लिए, वहां हंगामा करने के लिए, वेल में कूदने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के आसन को अपमानित करने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। और जब भी इस तरह से अपमान करने की प्रक्रिया हुई, 1989 में ठक्कर आयोग की रिपोर्ट आई थी, और ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में उनके ही पीए आर.के. धवन, जो राजीव गांधी के अत्यंत प्रिय हो गए थे श्रीमती सोनिया गांधी के साथ, उनका नाम शामिल कर लिया गया था। सदन में सिर्फ ये मांगा जा रहा था कि आप रिपोर्ट टेबल कर दीजिए, और 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। अरे तो माफी मांगने के बाद उनका 3 दिनों का निलंबन वापस भी तो हो गया था। माफी मांगने के बाद उन तमाम सांसदों का निलंबन वापस भी हो गया था। प्रेम शुक्ला जी, हाँ, जल्दी से अपनी बात रखिए। माफी कब मंगवा रही हैं आप इनसे? माफी मंगवाइए ना। हाँ, आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा माफी मंगवा दीजिए आप। ठीक है, आशुतोष माफी मंगवा दीजिए। ऐसा तो हुआ नहीं है कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई हो। इसके पहले जो वो उदाहरण दे रहे हैं राजीव गांधी के शासनकाल का, उस समय भी 63 सांसदों को एक साथ लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। तो इतिहास में इस तरह के आंकड़े भरे पड़े हैं, तो फिर सिर्फ बीजेपी की सरकार पर ही निशाना क्यों? आशुतोष वर्मा जी।
इसलिए दो चीजों का सवाल का जवाब दूंगा। एक तो ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। अरे भाई 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ, उसकी एसआईटी बनी, विस्फोटक कितने टन कहां से आया उसकी जांच कर ही रहे हैं, और दूसरा लोकसभा चुनाव आ गया। तो आपकी जांच और कितनी एसआईटी आपने बनाई है, कितने आज तक उसमें जांच का रिजल्ट आ गया, वो पूरा देश जानता है। तो वो बात रहने दीजिए कि आप लोग बात नहीं करना चाहते। मणिपुर में क्या हुआ वो सबने देखा। अब रही बात, भाई जब उस समय आप विपक्ष में थे, आप हंगामा काट रहे थे, आपने राजीव गांधी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो आज हम खड़ा क्यों नहीं करेंगे? आप 2014 से पहले कहते हैं हम संसद नहीं चलने देंगे, तो सही है। आज हम कहते हैं हम संसद में हम अपने सवालों के हम हंगामा कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, तो हम गलत है। ये दोहरी रीति भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? विपक्ष में रहेगी तो कुछ और बोलेगी, सरकार में रहेगी तो कुछ और। हाँ ठीक है, इसको लेकर कुछ नियम भी है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियम है जिसको फॉलो करना होता है। उनमें से 2-4 मैं बता देती हूं, उसके बाद मेरा सवाल होगा। सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ना, सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की पूरी तरह से मनाही है। बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्रवाई में बाधा नहीं डालना चाहिए, और भी तमाम नियम हैं जो इस वक्त मैं देख पा रही हूं हमारे सामने हैं। तो इस तरह का आचरण अगर विरोधी सांसदों की ओर से, विपक्षी सांसदों की ओर से किया जाएगा तो सभापति या फिर अध्यक्ष को इस बारे में अधिकार है। मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आई है। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। सांसदों के खिलाफ जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई हुई है, सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। अब तक विपक्षी इंडिया गठबंधन के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। कल सुबह कांग्रेस पार्टी की यह बड़ी बैठक होगी और इसमें आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, जब आचरण सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा तो सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो इस तरह की कार्रवाई करें, तो फिर दिक्कत किस बात की है? प्रियंका जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? चित्रा जी सभी को नमस्ते। दिक्कत इस बात की है कि निष्पक्षता पर सवाल देखिए ना, आप देखिए, मुझे याद है जब हमीद अंसारी जी रिटायर हुए थे, जो और उनका करियर बताया जाता है कि बिल्कुल डिस्टिंग्विश था, एस राधाकृष्णन जितना डिस्टिंग्विश था, उनके लिए मोदी जी ने कितने टॉन्ट सदन के अंदर ही मारे थे उनके फेयरवेल एड्रेस में। वो भी छोड़िए, पुरानी बात हो जाती है, नई बात पे आ जाते हैं। रमेश भिदुड़ी जी की आचरण, उनका लैंग्वेज, वो सदन के अंदर बने हुए कैसे बने हुए, वो भी छोड़ दीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कहा कि एविडेंस है कि वो लगातार महिला रेसलर्स को ग्रोप करते थे, उनका अरेस्ट होना चाहिए, वो नई सदन के अंदर है। तो ये नई सदन में न्यू इंडिया के ये नए डिफरेंट आचरण वाले लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी यहां बैठे हैं, इन्होंने सदन के अंदर तो कभी कुछ नहीं कहा, पर टीवी डिबेट्स पे इन्होंने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी महिलाओं प्रवक्ताओं के लिए। तो ये आचरण मतलब सिर्फ इनको विपक्ष का दिखता है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, जो सरकार संसद के अंदर सांसदों को, सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, जो सरकार संसद के अंदर सांसदों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हमारी सरहद को कैसे सुरक्षित रख रही होगी? सर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी आदत है, अभी आपको सिखाया गया ना बीच में नहीं बोलना चाहिए, अभी बताया गया ना। आप अपना आचरण आ गया तो आपको तिलमिला उठे, आप क्यों भूल जाते हैं? मैं कह रही हूँ निष्पक्षता से देखिए, जो चीज आप पे अप्लाई करती है वही हम पे अप्लाई करेगी ना, आप पे अप्लाई करेगा। आपको ऑपोजिशन की आवाज है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। उनकी प्रियंका जी की बात हो जाए उसके बाद गूगल कर लीजिए जिसको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या झूठ बोला? रमेश भिदुड़ी जी के बारे झूठ बोला, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, या फिर झूठ बोला मैंने हमीद अंसारी जी के बारे में, या फिर झूठ बोला मैंने? अरे कोई भी जाके वेब पे डाल दे प्रेम शुक्ला इनडिसेंट कमेंट्स स्पोक्स पर्सन वुमन आ जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहती, आपने इतनी गंदी बातें बोली हुई है कि अभी के मुद्दे पर रहते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, सदन में जो कार्रवाई 141 सांसदों की हुई है, बेहद गंभीर विषय है, उसी पर रहते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनको बोलने दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ओके। यहाँ पर थोड़े से आप सभी से गुजारिश है कि कृपया अपनी भाषा पर थोड़ा सा मर्यादा रखें प्लीज। और 141 सांसदों का निलंबन बड़ी कार्रवाई है, हम इसी मुद्दे पर रहेंगे, गंभीर चर्चा हो रही है। ठीक है प्लीज। प्रेम शुक्ला जी आपसे गुजारिश है, प्रियंका जी 141 के निलंबन पर क्या है जवाब आपका? जी
तो 141 के नंबर पर भी मतलब क्या डिमांड, ऐसी क्या अनरीजनेबल डिमांड थी चित्रा जी? ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जिस बीजेपी सांसद ने पासेस इशू किए उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, वो अंदर जवाब नहीं दे रहे, मीडिया में आकर बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर जी। ऐसे थोड़ी होता है। किस लिए बनाई है पार्लियामेंट? क्या न्यू पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए कि विपक्ष की आवाज को दबाना है? और क्या प्लकार्ड लेके खड़े होना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल कोई गलत डिमांड नहीं है। ये एक राइट वे ऑफ प्रोटेस्टिंग है जो भाजपा खुद मानती थी जब वो विपक्ष में थी। हम सबको पता है अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के बयान क्या थे, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो हो रहा है आज, कि आप अपनी मर्जी से विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं क्योंकि आप एक प्रॉपर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। आप डाउन प्ले कर रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स को। आप मेजॉरिटी होकर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी करेंगे, आप आंसरेबल नहीं है। दिस इज प्योर एरोगेंस। ऐसे काम नहीं होगा। बोले संगीत रागी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, संसद चलाने की जिम्मेदारी जो होती है विपक्ष की भी होती है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े तादाद में सांसदों को पहले कभी निलंबित नहीं किया गया, लेकिन यह भी देखने को शायद नहीं मिला है कि कोई विपक्ष का 3-3 सांसद जाकर के और लोकसभा के आसन के पास हुड़दंग मचाए। ऐसे व्यवहार को, गैर अराजक व्यवहार को आप कैसे निपटेंगे? और कोई एक बार की नहीं है। यदि आप देखेंगे कि विपक्ष का, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने भी जिक्र किया, विपक्ष जब कभी भी उसको संसद चलाने में दिलचस्पी नहीं है, और संसद चलाने में दिलचस्पी आपकी तब नहीं होती है जब आंकड़े आपके पास, तथ्य और तर्क आपके कमजोर होते हैं। नहीं तो ऐसी आप रोज टेलीविजन पर महंगाई, बेरोजगारी, अमुक चीज, चाइना, आप जाकर के चाहते तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप तर्क और तथ्यों के आधार पर सदन में घेर सकते थे। दो लोग संसद में घुस गए, उस पर अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो जवाब देना सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। संगीत रागी जी, एक मिनट देखिए, फिर सभी को अगर बाहर कर देंगे तो फिर कैसी चर्चा होगी सदन के अंदर? मैं इसका उत्तर देता हूं। निश्चित तौर पर यह भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका उत्तर दें, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है उस पर कैसे आप बात कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि तुरंत घटना घटे, उसके बाद आकर के आपको जवाब दे। जब तक वो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म होगा आपको जवाब मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात एक बड़ी दिलचस्प आई कि नैतिकता की बात आई। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक अनोखी सरकार है जो जेल में अपने मंत्री को मंत्री बनाए रखता है। तब उनको कभी नैतिकता का पैमाना नहीं आता है कि एक व्यक्ति कन्विक्ट हो चुका है, वो जेल में बंद है, हम कम से कम उसका मंत्री पद तो हम छीन ले। जब ये घटना घट गई, 1 साल तक वो आदमी मंत्री बना रहा, फाइल साइन करता रहा और जेल में बैठा हुआ रहा। हमने वो सब चीज देखा है, इसलिए ये पैमाना नहीं है। आप संसद चलाइए, आप संसद चलने दीजिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके आ जाएगा। आप मुझे बताइए, एक बार मुझे बताइए, आप संसदीय मर्यादा की कोई सीमा होती है या नहीं? आप सदन के मुखिया का मिमिक्री नहीं, क्या राहुल गांधी जो सांसद हैं जिनके उस पास पर एंट्री पाई थी उन लोगों ने, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये विपक्ष उनके खिलाफ एक्शन हो भी नहीं सकता है। यदि वो इंक्वायरी के दरमियान यदि उनकी गलती पाई जाती है तो बिल्कुल होना चाहिए। पंकज शर्मा जी, अब मैं लेकिन बिना इंक्वायरी के आप कैसे किसी सांसद के खिलाफ आप कार्रवाई कर देंगे? पंकज शर्मा जी, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जब एक्शन तब हुआ जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई थी ना। ठीक है, पहला दिन से हो गया। पंकज शर्मा जी, ये बात तो सही है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी के एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो यहां पर अब अलग रुख क्यों है कांग्रेस पार्टी का? ये सवाल तो पलट कर पूछा जाएगा। और बार बार अगर नई संसद को लेकर प्रॉमिसेस किए गए थे कि तख्तियां नहीं लहराई जाएंगी, हंगामा उस तरह से नहीं होगा, और भी तमाम बातें एक साथ जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उन बातों को तोड़कर और फिर इस तरह से हंगामा करना, ऐसे कार्रवाई कैसे चलेगी? और जिस बहस की बात हमने पिछले सत्र में भी देखा, मणिपुर पर इतना हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री बहस करें, आए संसद में चर्चा करें, यहां पर आकर अपनी बात रखें। 1-1.5 महीने तक कामकाज बाधित रहा। जब पीएम बोलने के लिए आए तो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। फिर ऐसे कैसे चलेगा? पंकज शर्मा, 1-1.5 महीने बाद बोलने आएंगे तो और क्या होगा? हाँ, ये बताइए चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जिन्होंने प्रवेश पत्र बनवाए थे, उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है क्या? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये प्रेम शुक्ल जी की जो पार्टी है, इसने पिछले 9-10 साल में जो काम किए हैं,
वो हमारे देश के इतिहास के पन्नों पर कलूटाक्षरों में लिखे जाएंगे, कलूटाक्षरों में। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, जो सांसद हैं वो पूरी आन बान शान से, जो जिम्मेदार सांसद हैं इसके लिए, वो पूरी आन बान शान से संसद में जमे हुए हैं। और ये मांग करने पर कि अमित शाह जी इस मामले में एक बयान तो कम से कम दे दें, 141 सांसदों को आपने निकाल करके बाहर कर दिया। तो संसद में आवाज उठाएंगे तो आप सांसदों को निलंबित कर देंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसान सड़कों पे उतरेंगे तो उन पे हुकूमत की गोलियां बरसेंगी, लेखक पत्रकार अन्याय को उजागर करने के लिए कलम चलाएंगे तो वो जेल जाएंगे। सत्तासीनों की राय से जो इत्तेफाक नहीं रखेगा, ऐसे हर व्यक्ति को आप राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। तो हमारे मौजूदा निजाम का ये स्थायी दमन बन गया है। जिन दमन चक्रों के खिलाफ आजादी का संघर्ष हुआ, उसी तरह के दमन से अगर आज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जूझना पड़ रहा है, तो देश की इस दशा के लिए दोषी कौन है? लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकारें होती हैं, चित्रा जी ये बताइए, वो सबका साथ लेकर चलने के लिए होती हैं, सबका विश्वास लेकर चलने के लिए होती हैं, या असहमति के जितने स्वर हैं उन सबको कुचलने के लिए होती हैं? संसदीय परंपराओं को इस तरह नेस्तनाबूद करके एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की कुतर्की व्याख्या का एक नया व्याकरण रचने का काम शुरू कर दिया है प्रेम शुक्ल जी की पार्टी ने। ठीक है। विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना करने की जो जिद है, उसमें पूरी तरह संस्कारहीन, सिद्धांतहीन और निर्दयी कार्य अपसंस्कृति के बीज बोए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इसका विरोध होना चाहिए। देखिए पहली बात तो कि प्रश्न उठाने के लिए उनको निलंबित नहीं किया गया है, उनकी राजनीतिक लंपटता के कारण उनको आसन ने उनको दंडित किया है। इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। आप प्रश्न उठाने के लिए आपको कौन मना कर रहा है? आप प्रश्न पूछने से कौन मना कर रहा है? लेकिन आप ही ने नियम बनाया है। ये नई संसद की नियमावली आपके सम्मुख थी, आपने उस पर सहमति जताई है कि तख्तियां लेकर के हम संसद के अंदर प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आसन के पास जाकर के नहीं करेंगे। आप आसन के जाकर के स्पीकर के आसन तक पहुंच जाए। कल तो आप कहेंगे कि जैसे कुर्सियां और टेबल चला करते थे, उसी प्रकार का व्यवहार राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन के समय कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा में इसी प्रकार का व्यवहार किया था। दुनिया को आप किस स्थिति में, दुनिया को अपने लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन साथ साथ सबसे मैच्योर लोकतंत्र है। आप दुनिया के बाकी संसदों की उनमें ट्रांजैक्शन और बिजनेस का परसेंटेज देख लीजिएगा कि हमारे विपक्ष की दुर्दशा क्या है। इनकी बात हो जाए, जब ये बोलेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी। इनकी बात हो जाए उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में आप पंकज जी तो बहुत होशियार व्यक्ति हैं। दुनिया के सांसद किस तरह से संसद में व्यवहार करते हैं ये आपको पता है, हमें भी पता है। क्या वो इस प्रकार की राजनीतिक लंपटता का प्रदर्शन करते हैं जिस प्रकार का भारतीय विपक्ष इस प्रकार का लंपटता का प्रदर्शन कर रहा है? आसन को क्या इस प्रकार की भाषा संबोधित किया जाता है? आप जाकर के राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, खड़गे जी से भी बड़े नेता हैं, खड़गे जी भी उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन आप हैरानी की बात है वो आसन की मिमिक्री कोई कर रहा है और उसका वो वीडियो बना रहे हैं। ये कहीं अच्छा लगता है क्या? संसदीय गरिमा होती है या नहीं होती है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। आचरण के कोई नैतिक मूल्य मापदंड होते हैं या नहीं? पंकज जी इनकी बातों पर जवाब दीजिए। और पंकज जी, यहाँ पर जब मैं रिसर्च कर रही थी उस दौरान कई ऐसी भी अप्रत्याशित बातें निकली। कांग्रेस ने 2014 में अपने ही, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी उसके पहले की बात है, जब अलग तेलंगाना राज्य की मांग की जा रही थी, उस समय कांग्रेस ने अपने ही एक सांसद एस राजगोपाल को, जो कांग्रेस के थे, उनको निलंबित किया था और इसके साथ ही मीरा कुमार जी ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। अगर आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा सदन के भीतर, तो ये लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को अधिकार है। तो इसमें सरकार को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? पंकज शर्मा जी। हाँ, मैं सहमत हूं चित्रा जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने ऐसे ऐसे हंगामे किए हैं कि उनकी सूची में पेश करूंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगी। मैं संगीत रागी जी की इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि सबसे ऊंचे संवैधानिक सिंहासनों पर बैठे जो महामहिम हैं, उनकी भाव भंगिमाओं का माहौल उड़ाने से बचना चाहिए और ऐसी कोशिशों को प्रोत्साहित करना भी ठीक नहीं है। लेकिन महामहिमों को भी अपने आचार से, अपने विचार से श्रेष्ठता और गुरुता के ऐसे उदाहरण स्थापित करने चाहिए कि देश की आस्था और आदर उनके प्रति बना रहे, बढ़ता रहे। तो क्या उसमें भी कहीं कोई कमी आ गई है? ये भी तो एक सोचने की बात है।
आपके कार्यक्रम का नाम है चित्रा जी दंगल, संसद का नाम तो संसद है, आपके कार्यक्रम का नाम तो दंगल है। आप भी तो एक तरह की सभापति हैं, एक तरह की पीठासीन अधिकारी हैं, लेकिन आप देखिए आप कितनी शालीनता से संचालन करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उतनी मर्यादा और शालीनता से संसद की कार्रवाई का। किसके बारे में आप बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं आप? मैं तो एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। देखिए जिस प्रकार का देखिए कम से कम अपने धारणा क्यों बन रही है कि संसद के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए निष्पक्षता का ये जो दोष है वो तो लगाने पर है आपका। हमने तो यही देखा है कि लोकसभा के स्पीकर चाहे वो आपके समय हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कठिनाई ये होती है कि हम समझ सकते हैं वो कितनी कठिनाइयों में वो सदन का संचालन करते हैं। इसलिए कृपया उनके प्रति इस प्रकार की भावना नहीं रखा जाए तो ये देश के लोकतंत्र के लिए और संसद की मर्यादा के लिए और यहाँ अच्छा पर रहेगा। संविधान ने अधिकार देकर रखा हुआ है, दोनों ही जगहों को लेकर लोकसभा स्पीकर और सभापति के पास अधिकार हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और वही सदन के भीतर आज भी देखने को मिला। इसके पहले राजीव गांधी के शासनकाल में भी या 2014 में जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी और पहले भी कई बार देखने को मिला। लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से, आशुतोष वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए आशुतोष वर्मा जी अपनी बात कह लीजिए। प्रेम शुक्ला जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। नहीं चित्रा जी, मैं देख रहा था जिस तरीके से संगीत रागी जी राजनीतिक लंपट का शब्द दे रहे थे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि राजनीतिक लंपटता की जो पाठशाला है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी। वो यूपीए का दौर भूल गए क्या? वो हम लोग भूल गए कि टीवी में दिन भर चलता था कि भाई लगातार पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग गल में खड़े होकर तख्तियां लहरा के चिल्लाते थे। और इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि जिस एमपी ने पास दिया उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है और जिन्होंने सवाल पूछा उनको सदन से बाहर कर दिया गया है। ये कौन सा देश है? ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र मोदी जी बनाना चाह रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है इस देश के लोकतंत्र की जो हत्या की बात करते हैं। लेकिन उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि बार बार चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आप लंपट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी के पास आते हुए, प्रेम शुक्ला जी अब सीधे आपके पास आते हुए सरकार से लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा, देखिए जांच होने दीजिए, जांच जो होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है ना कि अगर लोगों के जहन में ये सवाल है कि दो लोग कैसे घुस आए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है, सरकार इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे सदन के भीतर, तो ये तो स्पष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए जांच का इंतजार क्यों किया जा रहा है? या फिर जांच जो जारी है उसके बारे में ही सदन में बयान दे दिया जाए। प्रेम शुक्ला जी, जांच के स्पष्ट हो सकता है क्या? नहीं, कृपा करके मुझे भी जब बताइए, बिना जांच के जो है किसी के दोष को बताया जा सकता है क्या? ये तो सिर्फ राहुल गांधी बता सकते हैं जिन्होंने कहा कि बेरोजगारी से उपजे आक्रोश के कारण वो घुस गए थे। इतना ज्ञान तो सिर्फ एक में व्यक्तित्व जो पंकज शर्मा जी के नेता है श्रीमान राहुल गांधी के पास है। शेष इस देश में जिसके पास भी बौद्धिक क्षमता है वो बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति जांच पूरी होने के पहले किसी प्रकार। और बताइए, लोकसभा अध्यक्ष जी जब कस्टोडियन है तो कस्टोडियन के पास लोकसभा अध्यक्ष जब निर्देश देंगे तो उसके अनुकूल जो है सरकार उस पर बयान देगी। अब इसमें जो है विवाद का विषय बिंदु क्या है? और किसी को प्रश्न पूछने के कारण यहाँ पर जो है निलंबित नहीं किया गया है। विशेषाधिकार समिति के पास किसी के जो है प्रश्न पूछने के कारण विशेषाधिकार समिति के पास उसका नाम नहीं भेजा गया है, बल्कि इसलिए भेजा गया है कि उसका आचरण जो सदन की परंपरा और गरिमा है उसके अनुकूल ना होके उसने प्रतिकूलता का प्रदर्शन किया है। जहां तक असहमत की बात आदरणीय पंकज शर्मा जी कर रहे थे, पंकज शर्मा जी असहमति का यह स्तर रहा है कि मजरूर सुल्तानपुरी ने एक गीत लिख दिया और लोकतंत्र में जिसके आपके जो नायक कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको जेल भेज दिया गया था। असहमति का स्तर यह था कि सारे विपक्ष को बिना किसी आरोप के वर्षों तक आपने आपात के काल के दौरान जेल में ठूंस दिया। यह असहमति का स्तर था कि श्रीमती सोनिया गांधी का एक जन ने कार्टून बना दिया, उसकी कांग्रेसियों ने हत्या कर दी। असहमति का यह स्तर है। और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लोकतंत्र, संविधान और संसदीय परंपरा की मर्यादा को कहीं से भी ठेस पहुंचे ऐसा कोई आचरण सप्रमाण आप नहीं दिखा सकते। आप जो है सदन के लोकसभा अध्यक्ष की अशालीनता की चर्चा कर रहे हैं और राज्यसभा के सभापति की अशालीनता की एक उदाहरण दे दीजिए कि उनका कौन सा व्यवहार अशालीन है,
कौन सा व्यवहार गरिमा के विरुद्ध है? एक मुझे जो है उदाहरण आप दे दीजिए, या तो आप अपने शब्द वापस दे दीजिए कि आप गलत आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी की तरह झूठ बोलना जो है वो आपके स्वभाव का अंग बन गया, या तो स्वीकार कीजिए। मैंने अशालीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्रेम शुक्ल जी, मेरे मुंह में आप अपने शब्द मत डालिए। आपने अशालीन शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, मैंने ये सवाल आपने अशालीन आप जो है चित्रा जी, आपने अशालीन शब्द का प्रयोग किया है। आप चाहें तो रिवर्ट करके देख लीजिए, अशालीन शब्द का प्रयोग किया है। आपने अशालीन शब्द का प्रयोग किया है। मैं चुनौती दे रहा हूं, आप पंकज शर्मा जी के बयान को रिवर्स करके देख लीजिए। आप जो है लोकसभा अध्यक्ष चेयर की गरिमा को अशालीन जैसे शब्दों से नवाजने का जो दुष्कर्म कर रहे हैं, वो अत्यंत जो है आचरण विहीन एक करके थोड़ा सा किया जाना चाहिए। थोड़ा सा ये दुष्कर्म कुकर्म सर इस तरह के शब्दों से प्रेम शुक्ला जी हमें भी बचना चाहिए। और लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर पंकज जी ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेम शुक्ला जी गुजारिश है, बस मैं तो गुजारिश ही कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तो बस गुजारिश ही कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। चेयर के लिए अगर अभद्र शब्दों का प्रयोग करूंगा तो ये दुष्कर्म नहीं तो कह सकते। ठीक है, पंकज शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ जी भी कुछ बोलना चाहिए। पंकज शर्मा जी, उन्होंने इतिहास के तमाम उदाहरण गिनाए हैं जिसमें किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया। इतिहास में लिखा हुआ है सब कुछ, बताने की जरूरत तो है नहीं पंकज जी। हाँ, लिखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कब कब क्या क्या किया, इसके भी सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि एक राजनीतिक शुचिता का पालन, राजनीतिक मर्यादा का पालन हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। आप प्रेम शुक्ल जी, इसको आप लोकतंत्र का मंदिर कहिए, लोकतंत्र की मस्जिद कहिए, गुरुद्वारा कहिए, गिरजाघर कहिए, ये एक नई इमारत आपने खड़ी कर उस पर। हाँ, आपके लिए मंदिर है, मेरे लिए सब है। मेरे लिए मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है। तो इसको जो आपने बना दिया उस पर जिस धर्म को मानते हो आप स्वीकारिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ। मैं पंथ निरपेक्ष हूँ और धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है। आपकी आजादी है। 141 सांसदों के निलंबन पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। पंकज जी, अब मैं सीधे से सवाल पर आती हूं। देखिए, लोकसभा का नियम 374 कहता है वेल में आकर कोई नारेबाजी करे उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। 374A कहता है काम में बाधा डालने पर 5 बैठक या बचे हुए जितने भी सत्र हैं उसके लिए निलंबित कर दिया जाए। लोकसभा स्पीकर ने वही किया, नियम के हिसाब से उन्होंने काम किया। राज्यसभा में नियम 255 और 256 इसके लिए सभापति को अधिकार देता है। तो उनके पास अधिकार इसी संविधान की ओर से दिए गए हैं कि अगर आचरण अनुकूल नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। दोनों ही पक्षों को इस बात को समझना होगा। यहां पर देश के लिहाज से या फिर इतने पैसे खर्च होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा की एक कार्रवाई के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। अगर वहां पर हंगामा होता रहेगा तो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कब होगी, बिल पास कब होंगे, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है पंकज शर्मा जी? क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए ही संसद में आ गए? अब हमारा विपक्षी इंडिया गठबंधन है तो अपनी ताकत दिखा देनी है लोकसभा राज्यसभा के भीतर। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं लौट रही हूं। संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठा है। बाहर जिस तरह से एक सांसद की ओर से मिमिक्री की गई है कल्याण बनर्जी, इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाया गया है। संसद में राहुल गांधी माफी मांगी, ये कह रहे हैं प्रहलाद जोशी। राहुल गांधी उस समय वीडियो बना रहे थे, ये तस्वीरें भी उस समय की दिखा रहे हैं। कल्याण बनर्जी सभापति की मिमिक्री कर रहे थे, अपने सांसदों के व्यवहार के लिए माफी मांगे, ये कहा है प्रहलाद जोशी ने। कांग्रेस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अपमान कर रही है। पंकज शर्मा जी, इस पर जवाब आपका। मैं तो पहले ही कह चुका ना चित्रा जी कि ऊंचे जो हमारे संवैधानिक पद हैं उन पर बैठे जो महामहिम हैं उनकी भाव भंगिमाओं का मखौल उड़ाने से बचना चाहिए और ऐसी कोशिशों को प्रोत्साहित करना भी ठीक नहीं है। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। मैंने कहा तो कि इस तरह की कोशिशों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जोशी माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम लेने से डर रहे हैं बेचारे। पंकज जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। प्रहलाद जोशी जी जो भी मांग कर रहे हैं वो मांग करने का उनको अधिकार है। हाँ। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि संसद के बाहर उन्होंने एक वीडियो बनाकर कुछ गलत किया है तो ये उनके सोचने की बात है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रहलाद जोशी की ओर से कहा जा रहा है कि माफी मांगे राहुल गांधी, और सदन के बाहर जिस तरह का अमर्यादित आचरण दिखाया गया है सांसदों की ओर से और कल्याण बनर्जी की ओर से, उस पर उन्होंने सख्त आपत्ति जाहिर की है।
मुझे लगता है सबसे पहले क्योंकि मेजोरिटी में भाजपा है तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए जो रमेश भिदुड़ी जी ने किया, जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो खिलवाड़ प्रताप सिम्हा जी ने किया, अटैकर्स को पासेस इशू किए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तक तो उनको बहुत मौका भी मिल जाएगा सारे एविडेंस मिटाने का, तो इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि अब तक कोई इनिशिएट नहीं हुई इंक्वायरी उनके ऊपर, ये साफ सार्वजनिक तौर पे। और एक छोटी सी चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, संगीत रागी जी ने आपको झूठ बोला कि हमारे मंत्री कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल है। पीएमएलए का लॉ केंद्र सरकार में 2019 में बदल दिया, जिसके तहत आपको बिना एविडेंस के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमेशा अंदर रखा जा सकता है। तो बस इतना ही कहना है। जल्दी से एक लाइन में संगीत जी, एक लाइन में मैं उस बात को करेक्ट कर लेता हूं, मुझसे वो गलती निकल गई थी। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं रहा है कि कोई मंत्री जेल में हो और उसे मुख्यमंत्री उसे मंत्री पद पर बने रहने दे। यह भी दुनिया में एक अनूठा उदाहरण वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। केजरीवाल जी ने आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आगे पूरे मामले में क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। 141 सांसदों का निलंबन, कल कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक इसी मुद्दे पर होनी है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, लेकिन कामकाज सदन के भीतर इस वक्त सुचारू रूप से चल रही है और इस पर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि अगर इसी तरह का आचरण रहा विपक्षी दलों का तो अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनावों में इसी तरह से वो मुक्त हो जाएंगे सदन के भीतर से। फिलहाल आगे क्या होता है इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।